देखें साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो काफ़ी हेल्थ वाइज भी अगर आप देखें तो रोज़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हम पूरे साल 11 महीने कोई बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी डाइट को बहुत बैलेंस करके रखते हैं। राइट। ठीक है, ये एक महीना इसलिए दिया गया है ताकि आप अपनी डाइट बैलेंस कर सकें, आप थोड़ा ब्रेक दे सकें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, अपने मेटाबॉलिज्म को जो बॉडी में चल रहा होता है उसको थोड़ा ब्रेक दें, एंड जो भी फंक्शंस वगैरह बॉडी के हैं ताकि वो रिफ्रेश हो, एक्टिव हो। इसलिए रोजे की साइंटिफिकली भी और इस्लामिकली भी बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इस्लामिकली ये है कि आप ये दिखाएं अल्लाह मियाँ को भी और खुद भी एहसास करें कि जो लोग खाने के काबिल नहीं होते, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, उनकी चीज उनको भूख फील करें, वो कैसे गुजारा करते हैं आप ये खुद फील कर सकते हैं। इसमें ये बहुत एक सिंपल सा पॉइंट मुझे नजर आता है, रोजा रखने में अमीर और गरीब में या बड़े या छोटे में कोई फर्क नहीं रहता, हर इंसान एक ही चीज फील कर सकता है। सही, और वो है कि बिल्कुल हंगर फील कर रहा है, भूख में रहना, बुराइयों से अपने आपको बचाना। ये जो आप अभी बात कर रही थी कि लोग चिड़चिड़ा जाते हैं इफ्तार से पहले, ये बहुत कॉमन और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिटरली जब इफ्तार से पहले का टाइम होता है 3-4 घंटे पहले अगर आप लोगों को देखें तो उनके मिजाज काफी तब्दील हो रहे होते हैं, तब्दील हो चुके होते हैं। इससे मुझे नहीं लगता कि आप, मुझे समझ में नहीं आती कि आप किस तरह का मैसेज दूसरों को दे रहे होते हैं या आप क्या रोजा रख रहे हैं। ये नीयत बहुत ज्यादा आपकी मैटर करती है, आपकी नीयत क्या है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आपने जो अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि हम गैर मुस्लिम्स को हम बताएं ना कि हम एक रोल मॉडल बन के बताएं कि अगर हम ही बता रहे तो बोलेंगे कि इनकी तो 3-4 घंटे के बाद ये हालत हो ही जाती है, तो हम मजाक उड़ाएंगे, वो तो बोलेंगे अभी तो टाइम होने वाला है। जिस तरह आप खुद देखें रोड्स पे या मार्केट्स में इस तरह लोग इफ्तारी लेने जाते हैं, उससे पहले जो माहौल हो रहा होता है, सब सिग्नल्स तोड़ रहे होते हैं, किस तरह से स्नैचिंग हो रही है, हर किसी को बड़ी जल्दी होती है, बहुत भूख लग रही होती है, भाई नहीं हो रही थी बर्दाश्त, तो इससे बेटर है कि आप ना रखें। देखें सही बात है, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, आप इसमें कितने लोगों को हर्ट करते होंगे, कितने लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, एक बहुत अब्रप्ट किस्म की सिचुएशन होती है बाहर। देखें इसमें तो हमें और ऑर्गेनाइज हो जाना चाहिए, हमें और रेगुलर, रोजे में तो हमें और बचना चाहिए, और ज्यादा हमें ये थोड़ा सा प्लीज ये कि देखना चाहिए, क्योंकि कहीं आप अगर ये कुछ गलती करें तो फौरन याद कर लिया करें कि क्यों हम ये नहीं करें, हमें असल चीज, हमें इस रोजे का असल मकसद याद करना चाहिए, क्योंकि हो जाता है इंसान से कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन आप फौरन फील करें कि नहीं मुझे रोजे में ऐसा कुछ भी नहीं करना है। कॉलर भी हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन है हमारे साथ? आपके साथ मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मुझे आंसर बताओ। 113 सूरत में जिसमें बिस्मिल्लाह आता है। ठीक है, 113। अच्छा, आप वही अब्दुल्ला हो जिनकी उम्र 9 साल है? जी, जिन्होंने नात भी सुनाई थी। नात भी सुनाई थी, तो अभी भी सुनाओ ना कोई नात। ठीक है। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे मुंह में होए जुबा खुदा ना करे। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। और अब हम सुनते हैं रमीज से एक नाती रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते जो यादें मुस्तफा से दिल को बगलाया नहीं करते जो यादें मुस्तफा से दिल को बगलाया नहीं करते। जुबां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते। जुबां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। ओ ये दरबार
रिसालत गए यहाँ अपनों का क्या कहना, ये दरबार रिसालत गए यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। और ये दरबार मोहम्मद गए यहाँ मिलता है बिन मांगे, ये दरबार रिसालत गए यहाँ मिलता है बिन मांगे, यहाँ मिलता है बिन मांगे, ये दरबार रिसालत गए यहाँ मिलता है बिन मांगे, ये दरबार मोहम्मद गए यहाँ मिलता है बिन मांगे। अरे नादान यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते, अरे नादान यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बगलाया नहीं करते। सुभानअल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब। रमीज़, आपके सामने भी बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे, मुर्तज़ा काफ़ी देर से बात कर रहे हैं कि एक टाइम गुजरने के बाद सब हाइपर हो जाते हैं, तो ऐसा होता है कहीं आप गुस्सा नहीं करते? पक्की बात है? पक्की बात। और जब लोगों को देखते हैं तो बुरा तो लगता होगा? नहीं, खुशी होती है देख के। नहीं, अगर वो लोग मतलब हाइपर हो रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, तो वो थोड़ा बर्दाश्त कर लेना है, बर्दाश्त करना पड़ता है। और जाहिर है कि वो बर्दाश्त करने बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि बर्दाश्त, अगर आपके साथ भी कोई इस तरह से कर रहे हैं तो आप बर्दाश्त कर लेंगे, ये नहीं कि आप भी उनके साथ उन्हीं की लाइन में खड़े हो जाए, जो जैसा कह रहे हैं आपने उसको वैसे ही जवाब दे रहे हैं। तो असल चीज, असल सब्र, असल बर्दाश्त वही है। अच्छा मुर्तज़ा, बच्चों के ऊपर वापस आते हैं, बात करते हैं कि जब बच्चे रोजा रखते हैं तो क्या आप ज्यादा फील करते हैं उनको देखकर कि उनके पेरेंट्स की वजह से कि वो पेरेंट्स कह रहे हैं कि रोजा रखो, या उनका खुद का शौक होता है? देखें, जो खुद के शौक से रखते हैं उनको देख के तो बड़ी खुशी होती है। सीरियसली, जो यंग एज के बच्चे होते हैं 11-12 साल के, खुद के शौक से रख रहे होते हैं और वो बाकायदा मतलब कोई अगर उनके साथ आगे चुगली करे, कोई उल्टी सीधी बात करे जो नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसी नेगेटिव बात करे, तो वो दूसरों को भी रोकते हैं बाकायदा कि मत करो यार, शर्म करो, तुम्हारा रोजा है। वो मतलब ऐसे उनका समझ में आता है कि इनको असल में मीनिंग पता है रोजे की, ये फॉलो कर रहे हैं, एक पैटर्न के अंदर फॉलो कर रहे हैं अपने रोजे को। उनको देख के बहुत ज्यादा खुशी होती है। जो लोग अपने पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस होकर रख रहे हैं, अच्छी बात है, कम से कम रख तो रहे हैं, मगर उनको मैं फिर भी ये चाहता हूँ कि वो मीनिंग समझें, वो मीनिंग समझें और वो खुद प्रैक्टिस करें। देखें, अब जो ये यंग जनरेशन आ रही है, इनकी मीनिंग्स और जो जनरेशन गुजर गई इनकी मीनिंग से बहुत फर्क है। जो काम पहले वो करते थे उससे अब काफी एडवांस फॉर्म में अब काम हो सकते हैं। अब एक बंदा अगर रोजा रख रहा होता है बच्चा, तो दूसरों को वो जो रोजा नहीं रखते उनको वो छोटा नहीं समझता, उनको गलत समझता, बल्कि उनको समझाता है कि तुम भी रोजा रखो, रोजे का मतलब ये है, क्या कुर्बानी नहीं दे सकते, क्या सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। मतलब उनको देख के बहुत ज्यादा खुशी होती है और काफी एनकरेजमेंट होती है कि ये एक बच्चा अगर सही तरह समझ जाता है तो दूसरों को और समझाता है। मैं सबको ये कहूंगा कि मीनिंग समझना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने ऊपर काबू रख सकें। रोजा क्या है इसको पहले समझें, सिर्फ एक नॉर्म की तरह, एक फिनोमिना की तरह ना इसको फॉलो करें कि हाँ जी रमजान में मुसलमान रोजे रखते हैं तो हम भी रख रहे हैं, ऐसा ना करें। आप इसको पहले समझें और फिर साफ नीयत से करें। देखिए, नीयत बहुत मैटर करती है। अच्छा देखिए, इसमें फिर पेरेंट्स और टीचर्स का फिर एक रोल होता है कि वो भी बच्चों को फिर पूरे रोजे की मीनिंग बताएं कि रोजा क्यों रखा जा रहा है और इसकी वजह क्या है और
सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक आप भूखे प्यासे रहो तो यही नहीं है कि आप सुबह से लेकर बस शाम तक आपने कुछ खाया नहीं और बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि जो इफ्तारी के वक्त अक्सर पेरेंट्स ये भी होता है कि वो बच्चों को लालच दे रहे होते हैं कि इफ्तारी में आपके लिए ये बनेगा, इफ्तारी में आपके लिए ये बनेगा। ठीक है, अच्छी बात है कि उनमें एक थोड़ा सा शौक पैदा कर रहे होते हैं कि आप रोजा रखो, बट सिर्फ एक चीज के खाने पर अगर फोकस कर दिया जाए कि इफ्तारी के वक्त आपको सब कुछ मिलेगा, आई थिंक सो कि वो अगर ना मिले तो रोजा रखना छोड़ देगा फिर। हाँ, यही की चीज था कि बच्चों को थोड़ा सा ये समझाना चाहिए। नहीं, इफ्तारी में भी देखिए, इफ्तारी का भी कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा ही हमारा आई थिंक एक बहुत फैंटास्टिक किस्म की इफ्तारी होती है। हाँ, इफ्तारी और सहरी हमारी, मैंने ये भी नोटिस किया कि हमारी इफ्तारी और सहरी इतनी हैवी होती है कि आई थिंक जितनी एनर्जी हमें वैसे नॉर्मल डेज में मिल रही होती है, हमें उससे ज्यादा मिल जाती है इसके अंदर। ज्यादा मिल रहा है, लोग अपना वेट जो है उन्होंने काफी गेन पुट कर ऑन लिया कर लिया होता है, गेन कर लिया होता है एग्जैक्टली। तो ये इतना आलीशान किस्म की इफ्तारी, इतनी सहरी, ये इट्स गुड, सही है, मगर अगर आप नॉर्मल सिंपल इफ्तारी भी करेंगे या सिंपल सहरी भी करेंगे, देखें ये महीना ज़कात देने का महीना है, इसमें आप लोगों को उनके लिए निकालेंगे, हाँ, उनको थोड़ा उनकी भी हेल्प करें। आप फॉर एग्जांपल अगर मैं एक अच्छी डिश खा रहा हूँ और आप एक बुरी डिश खा रही हैं, अगर हम दोनों पैसे शेयर करके एक एवरेज नॉर्मल डिश ले लें जो आपके लिए भी अफोर्डेबल हो, मेरी भी अफोर्डेबल हो, तो एक मायाना रवि का कॉन्सेप्ट होगा, मतलब एक मिडिल क्लास और बैलेंस हो जाएगा कि वो फिर वही चीज ना कि इसमें जो बताया गया है कि अमीर और गरीब कुछ नहीं है, इसमें सबको लेवल पे लाने के, तो अगर ये सब कुछ सोच लें तो ज्यादा बेहतर। देखें, जिस तरह आपने अभी कहा कि बच्चे ये शौक पैदा करने के लिए बड़ी अच्छी बात है कि उनके लिए मोटिवेशन होगी, उनका ट्रस्ट डेवलप होगा, भाई तुम्हें इफ्तारी में इतनी अच्छी चीज मिलेगी, तुम रोजा रख लो। ये उस एज तक सही है जब तक बच्चे को समझ नहीं आ रही है। अगर वो इस एज में आ चुका है जिसमें वो समझ सकता है कि इफ्तारी अच्छी मिले या इफ्तारी ना भी मिले, पानी से उसको रोजा रखना है, तो वो रोजा रखे, वो रोजा रख सके, इस जिंदगी का शुक्र अदा करे। ये जो खाना हम सारे 11 महीने खाते हैं इनका शुक्र अदा करे ना खा के, ये शुक्राना है। देखिए, हज, ज़कात, ये भी ज़कात एक तरह का हमारी जो दौलत होती है, हमारा जो पैसा होता है उसका शुक्राना होता है। हज होता है, ये भी एक तरह का शुक्राना है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं हज पे जाना, मतलब हम लोग के लिए तो ऑफ कोर्स सऊदी अरब इज अ डिफरेंट कंट्री, अगर हम यहाँ से ट्रैवल करके जाते हैं तो एक तरह का अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ये जिंदगी दी, इतना कुछ अता फरमाया, उसके बाद इतनी दौलत दी कि हम जाके हज कर सकते हैं। तो ये अल्लाह मियां का शुक्र अदा करने के लिए है। इसको हमने बहुत डिफरेंट फॉर्म में ले लिया है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि लोग उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, भूख में बहुत ज्यादा पोजेस करते हैं कि उनको भूख लग रही है, एक्सपेक्ट करते हैं कि काम ना करवाया जाए क्योंकि भूख लग रही है। बाहर के मुल्कों में कोई मुसलमान हो तो कोई आई थिंक ब्रिटिशर्स या अमेरिकन, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आप पे हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की कि वो वहाँ पे आपको छुट्टी भी नहीं मिलेगी किसी दिन, अगर आपका कोई होली डे है या आप कोई सेलिब्रेट करना चाहते हैं। सब वहाँ पे वो एक लंच टाइम भी हो रहा है और सब आपके सामने खा भी रहे, बट वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि जी वो अपने रोजे पर पूरी तरीके से डटे हुए यहाँ पर। तो लेकिन ये बात बड़ी अच्छी कि मुर्तजा, मैं थोड़ा सा बात यहाँ पे भी करना चाहूंगी। एक चीज मैंने अभी देखी थी, एक फुटेज भी मैंने देखा था, उसमें ये था कि जनाब लोग, मतलब अगर किसी शख्स की तबीयत खराब है या कोई बाहर कोई मुसाफिर है या कहीं से आया, उसने अगर कुछ उसका रोजा नहीं है, क्योंकि इस्लाम में अगर हमें इस चीज की थोड़ी सी एक नरमी मिली हुई है कि जी मुसाफिर को और बीमार को रोजा नहीं रख सकते, तो अगर कोई कुछ खा रहा है, ये जाने बगैर तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुमने रोजा नहीं रखा है, हमारे सामने खा रहे हो, भाई आप स्ट्रांग बनो, आप बताओ कि आपका रोजा है, कोई आपके सामने 10 लोग भी खा रहे हो तो आपको क्या फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ ये चीज़ इतनी ज़्यादा होती है कि सब कुछ बेशक वो बंद होता है, ये एहतराम में है रमज़ान के, लेकिन अगर हम किसी को देखते हैं तो हम फौरन उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, जनाब इसने ऐसा क्यों किया, ये मुस्लिम नहीं है, ये ऐसा नहीं है। लेकिन बाहर कंट्रीज में देखें तो वहाँ पर सब कुछ हो रहा होता है, सब कुछ खुला होता है, सब कुछ बन रहा होता है। आप फूड शॉप्स देखें कि इतनी ज्यादा कुछ होती है, बट अगर एक मुस्लिम है तो फिर वो असल मुस्लिम बन के दिखा रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से सोचने में भी तो काबू है। आपको अपने ये किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को टॉन्ट मारना, किसी की बुराइयां निकालना, ये रोजे में ये चीजें भी आपको रोकनी है, सिर्फ खाना नहीं रोकना। आप किसी की दूसरों की बुराइयां ना निकालें, आप प्लीज अपने खुद की नेकियां बढ़ाएं और अपने आप को सबसे बेटर, अपने आप को सबसे ज्यादा अच्छा मुस्लिम ना समझें कि जो अल्लाह ताला को इतना पोजेस भी ना करें। देखें, ये तो अल्लाह मियां जानता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसका रोजा कबूल हो रहा है, किसकी इबादत कबूल हो रही है। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ओ लाइन ड्रॉप हो गई, आप कॉल कर सकते हैं क्योंकि इतना अच्छा, मतलब मैं थोड़ा सा लेट कॉल यहाँ पर ली क्योंकि इतनी अच्छी बात हो रही थी। मुर्तज़ा जो बात कर रहे थे वो इतना अच्छा पॉइंट था कि हम एक दूसरे को हमेशा ही कहते रहते हैं कि जनाब इसने ऐसा किया है, हम तो ऐसा नहीं करते, उसने वैसा किया, हमारे अंदर तो ये चीज़ ही नहीं है। तो अब ये ना देखें ना कि अल्लाह ताला ने वो, अब पता नहीं किसका रोज़ा कबूल हो रहा है, किसकी इबादत कबूल हो रही है। आप सारी रात इबादत में आप खड़े रहें और सर्दे में आपका सर हो, लेकिन एक शख्स एक तरह से छोटी सी नेकी कर ली और अल्लाह ताला ने उसकी नेकी करके पता नहीं उसको कितना कबूल करके उसको पता नहीं